राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे और सुनेंगे माता अन्नपूर्णा के अनंत महान वरदानों की कथा के बारे में। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि यानी कि 9 नवंबर 2025 में मां अन्नपूर्णा के महाव्रत का अनुष्ठान की शुरुआत होती है। यह व्रत अनुष्ठान 17 दिनों तक चलता है। ऐसी मान्यता है कि इस महाव्रत के प्रभाव से भक्तों को अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। इस व्रत के पहले दिन काशी में स्थित माता अन्नपूर्णा देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। पहले दिन श्रद्धालु दर्शन के बाद 17 गांठ के धागे को हाथ के बाजू पर धारण करते हैं। मंदिर के महंत महिलाओं को इस धागे को बाएं हाथ तथा पुरुष इस धागे को दाहिने हाथ में धारण करते हैं। यह व्रत 17 साल से 17 महीने तथा 17 दिनों का होता है। तो चलिए आप जानते हैं अन्नपूर्णा जयंती पूजा विधि के बारे में। अन्नपूर्णा जयंती के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूरे घर और रसोई चूल्हे को अच्छे से साफ सफाई करें, फिर गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध करें। खाने के लिए चूल्हे पर हल्दी, कुमकुम, चावल आदि अर्पित करें तथा धूप दीप दिखाकर दीप को प्रज्वलित करें। तो चलिए आज हम सुनते हैं अन्नपूर्णा माता की व्रत की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार सब कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठकर और उसी दिन से विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवाधिदेव विघ्नेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, मैं केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह सुनकर उसने कहा, कौन कह रहा है। इस बीच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों से कहा, तू अन्न छोड़ा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, पत्नी से सारी बात पत्नी उसकी बोली, है ना, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने। और उसकी पत्नी ने कहा कि भगवान स्वयं ने खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करें। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। शंकर जी ने आज्ञा दी कि हे तू पूर्व वह अन्नपूर्णा माता का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता रहता। वह उसे सोने चांदी सी चमकती बन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने से वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय फिर जैसे को तैसा पूजा में बैठ गया। रात में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा, वहां अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी से चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में,
या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। तब धनंजय उनके पास जाकर पूछता है, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से गई पूजा का क्या होता है? या किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाता है? कैसा व्रत है? मैं और कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास रखें, और यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें तथा सुनने वाले कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख से दानी न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिन फिर उपवास करें। व्रत के दिन कुछ भी न क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को आँख मिल जाती है, लंगड़ों को हाथ मिल जाता है, निर्धनों के घर बन जाते हैं और मूर्खों को बुद्धि मिल जाती है। जो जिस कामना से व्रत करते हैं माँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वो ज़रूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुंदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन बड़े और महीने पूरे होते ही एक पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। मनाता आने लगा। इस प्रकार उसी दिन से निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उससे माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगे। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का कांधा कर दिया। आज धनंजय और सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से सब आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे, उनके सबके भंडार भरना। हे माता अन्नपूर्णा, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमें कोई अन्न और धन की कोई कमी न करना। जो ये कहानी सुने और जो इस कहानी का हुंकारा भरे, हम सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो ये थी माता अन्नपूर्णा की व्रत की कथा। ये व्रत की कथा ज़रूर पढ़ी और सुनी जाती है। अगहन मास में इसका अत्यधिक पुण्य फल प्रदान होता है। जय अन्नपूर्णा माता। राधे राधे।